A frequency distribution of funds collected by 120 workers in a company for the drought affected people are given in the following table. Find the mean of the funds by step deviation method, है ना। तो चलिए यहाँ पे आपको टेबल दिया है। क्या ये फंड इन रुपीज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है क्लास, सेकंड क्या है क्लास मार्क, थर्ड क्या है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, फोर्थ यू आई, और बाद में है फ्रीक्वेंसी और एफ आई इंटू यू आई, है ना। तो यहाँ पे फंड इन रुपीज में है। यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लास में फंड है ना, फंड इन रुपीज है। तो फर्स्ट वाला क्या है यहाँ पे इक्वल टू 500, बाद में 500 टू 1000, 1000 टू 1500, 1500 टू 2000, और ये 2000 टू 2500 हो गया। अभी यहाँ पे देखिए क्लास मार्क में क्या आ जाएगा एक्स आई, तो क्या है 250, 250 कैसे आ गया ये पता है ना, इन दोनों का एडिशन करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 250 आ जाएगा। 0 प्लस 500 किया हमने इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो इन दोनों का एडिशन हो गया तो कितना हो गया 500 डिवाइड बाय 2 किया तो 250 आ गया, है ना। अभी इन दोनों का एडिशन करेंगे, 500 प्लस 1000 डिवाइड बाय 2 किया तो यहाँ पे क्या आ गया 1500 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10, ये 0, है ना 750। वैसे ही इन दोनों का भी वैसे ही आ जाएगा, तो कितना आ गया 1250, है ना। अब चाहे तो एडिशन करके देख सकते हैं, 1000 प्लस 1500 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे 582 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 0 आ गया ना। वैसे ही ये बाकी के दो बचे आप कर सकते हैं ना। अभी यहाँ पे देखिए ये है, इसको हमने कैसे लिया यहाँ पे 1250, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसमें जो मिडल है वो लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मिडल कौन सा नंबर है ये वाला, तो इसलिए हमने 12 इसको लिया है। अभी डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 1250, तो यहाँ पे एक्स आई क्या है 250, है ना, उसमें से डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 1250, है ना यहाँ पे। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स आई का वैल्यू 250 लिया, 250 माइनस 1250, है ना, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1000 आ गया, है ना। ये 0 में से 0, ये 5 में से 5, ये 2 में से 2 गया 0, ये 1 एज इट इज, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, समझ में आया कि बड़ा नंबर ये वाला है। अभी ये देखिए सेकेंड 750 माइनस 1250, यहाँ पे 0 में से 0 गया, ये 5 में से 5 गया, 0 आ गया। अभी यहाँ पे ये 2 में से 7 नहीं जाएगा तो इसको लेंगे तो 12 हो गया, 12 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, तो इसलिए ये इसका माइनस साइन है बड़ा, इसलिए माइनस 500, समझ में आया। तो इसके आगे क्या है ये देखिए, ये माइनस 1250 माइनस 12 ये प्लस 1250 माइनस 1250 0 आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 1750 है, तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 1750 माइनस 1250, है ना। तो इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 में से 0, 5 में से 5, है ना। तो यहाँ पे 7 में से 2 गया तो कितना आ गया 5, 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसलिए आपका प्लस 500, है ना, इसलिए प्लस 500, बाद में यहाँ पे प्लस 1000, समझ में आया। तो चलिए इतना तो समझ में आया आपको। बाद में डी आई अपॉन, यहाँ पे क्या है डी आई अपॉन जी, है ना। तो डी आई यहाँ पे जी क्या है आपका 500, 500 कैसे आ गया
एक कंटिन्यू डेटा है ना, तो इस देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आ जाएगा 500 डिफरेंस। इन दोनों का किया तो 500, तो इसलिए हमने जी 500 लिया है। तो यहाँ पे यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन 500। तो यहाँ पे कैसे आगे आ गया आपका, यहाँ पे देखिए यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन 500 है ना। तो हमने क्या किया, डी आई कौन सा है यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट वाला -1000 डिवाइड बाय 500। तो ये 0 0 ये 0 कैंसिल हो गया। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे -2 आ गया -2। अभी नेक्स्ट वाला क्या है, -500 अपॉन 500। तो ये कैंसिल हो गए, तो कितना बचा -1। समझ में है, इसलिए -1। अभी ये 150, ये 150 सॉरी, ये 0 से डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे +500 है तो +2 आ गया। समझ में आया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ आई नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है दिया है आपको, यहाँ पे 35 28 32 15 10 है ना। वही हमने यहाँ पे लिखा है। बाद में एफ आई इंटू यू आई कितना आ जाएगा -50, एफ आई इंटू यू आई इन दोनों का 2 35 और 2 कितना किया तो 70। तो ये माइनस आ गया, माइनस इंटू 28 -28 0 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 0। 1 इंटू 15 15, 2 इंटू 10 20 है ना। अभी यहाँ पे देखिए इसका एडिशन करेंगे। 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 5 20 है ना। जैसे यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 12, तो 120 आ गया। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का ये माइनस माइनस है, इन दोनों का एडिशन करेंगे, इन दोनों का एडिशन बाद में सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसलिए 7 -70 -28 इन दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पे एडिशन। तो 7 प्लस 2 9 -98। तो यहाँ पे 15 प्लस 20 इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 5 8 3 है ना। तो इसलिए यहाँ पे -98 35 है ना, ये प्लस, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्या आ जाएगा 8 में से 5 गया तो 3, 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 6, तो -63 है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया एफ आई इंटू यू आई -63 आ गया ना। तो अभी फ्रॉम टेबल क्या है, summation of fi equal to n equal to 120, fi into ui equal to -63 है ना। तो u bar equal to summation of fi into ui upon fi equal to क्या है -63 अपॉन 120 है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डिवाइड किया है किससे 3 से, 3 4 जा 12, यहाँ पे 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे -21। तो इसलिए -21 अपॉन 40। तो यहाँ पे इसको हमने इससे डिवाइड किया 40 से, तो क्या आ गया यहाँ पे, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 है ना। तो यहाँ पे 40 से तो इसको डिवाइड नहीं होगा 21 से, इसलिए यहाँ पे कितना आ गया पॉइंट आ गया ना। तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं 0 है ना, इसलिए 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 220, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, यहाँ पे 40 के टेबल में 5 से 5 0 4 5 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 5 200 माइनस किया तो यहाँ पे 10 आ गया है ना। 10 आ गया ना, इसके आगे हम 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 माइनस किया तो 20 बचा है ना। तो इसके आगे हम 0 ले सकते हैं 200, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 है ना। तो यहाँ पे 200 माइनस 200 हो गया तो 0। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका आंसर माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे -21 है, इसलिए -0.5
525, चाहे तो आप यहाँ पे मैं इन बाद में लिख लेंगे, है ना। इसलिए -0.520 माइनस 0.525 ये आपका आंसर आ गया। ये आगे देखिए मीन, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, x बार इक्वल टू a प्लस जी यू बार। तो a क्या है 1250 प्लस g क्या है 500, a कितना आ गया -0.525, है ना। तो इसलिए ये एज इट इज, अभी इन दोनों का क्या किया हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया यहाँ पे -262.5 आ गया, है ना आंसर। तो यहाँ पे देखिए बाद में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो इतना आ गया 987.5 रुपीज। द मीन ऑफ द फंड इज कितना आ गया ₹987.5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अभी हम लास्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली पेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस बाय स्टेप डिविएशन मेथड, है ना। यहाँ पे भी स्टेप डिविएशन मेथड है, तो इसलिए वीकली पेजेस यहाँ पे आपको टेबल दिया है ना। तो इसलिए नंबर ऑफ वर्कर्स वीकली वेजेस, तो यहाँ पे क्लास उसमें क्या आ जाएगा वीकली वेजेस रुपीज, क्लास मार्क में एक्स आई, डी आई में क्या आ जाएगा एक्स आई माइनस ए, और यू आई में पता है आपको क्या आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये आपका आ गया एफ आई इंटू यू आई, है ना। तो इसलिए इसमें क्या है 1000 टू 2000, 2000 3000, 3000 टू 4000, है ना, है ना। तो यहाँ पे 3000 टू 4000, 4000 टू 5000 आ गया। अब यहाँ पे क्लास मार्क में एक्स आए, क्या आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन करेंगे 2 से डिवाइड किया तो 1500 आ गया। इन दोनों का एडिशन किया 2 से डिवाइड किया तो 2500 आ गया। यहाँ पे 3500, यहाँ पे 4500 आ। समझ में आया ना, इन दोनों का एडिशन करना और डिवाइड में 2 का। बाद अभी एक्स आई माइनस 2 कैसे आ गया -2500, 1 2 3 4। अभी यहाँ पे 4 है तो मिडल में कौन से 2 नंबर है, इसमें से आप कौन सा भी ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने यही लिया है। तो इसलिए -1000 कैसे आ गया, देखिए यहाँ पे -2500 है, उसमें से 1500 माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा नंबर ये है तो उसका साइन आ जाएगा माइनस, तो इसलिए 1000 आ गया माइनस। यहाँ पे ये दोनों सेम ही है तो इसलिए 0 आ गया। अभी 3500 में से 2500 गया तो प्लस 1000 आ गया। 4500 में से -2500 गया तो कितना आ गया +2000। यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन जी, जी क्या आ गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ गया डिफरेंस 1000, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो डिफरेंस कितना है 1000, तो इसलिए यहाँ पे जी क्या आ गया आपके 1000, तो इसलिए डी आई क्या है -1000, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 किया तो कितना आ गया -1, 0 तो 0 आ जाएगा डिवाइड किया तो। यहाँ पे +1000 है, यहाँ पे भी +1000 है तो कितना आ गया +1। यहाँ पे +2000 है, डिवाइड में +1000 है तो कितना आ गया +2 आ गया, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्कर्स कितना आ जाएगा 25, 25 कैसे, यहाँ पे दिया है ऑलरेडी 25 45 50 30 वही लिखा है। अभी एफ आई इंटू यू आई, एफ आई क्या है और यू आई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू 25 कितना आ गया -25, इन दोनों का किया तो मल्टीप्लाई 0 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 60, है ना। तो यहाँ पे 5 + 5 10, है ना, तो इसलिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 कितना आ जाएगा 8 9 10 11 12, 12 + 3 15, तो 150 आ गया। अभी यहाँ पे देखिए ये -25 और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन 110, है ना, उसमें से -25 किया तो कितना आ जाएगा +85, है ना। सब्ट्रैक्शन करने के बाद +85 आ गया। तो यहाँ पे टोटल फ्रॉम द टेबल एफ आई कितना है n 150, ये यहाँ पे एक कितना एफ आई इंटू यू है 85,
तो यू बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है तो 85/150। अभी हमने क्या किया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डिवाइड किया है किससे, 5 से। 5 3 जा 15, ये 0, 5 1 जा 5, 3 बचा है ना, 5 7 जा 35, तो इसलिए 17 अपन कितना आ गया यहाँ पे 30 है ना। तो यहाँ पे 30 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया यहाँ पे 0.57। समझ में आया। तो यहाँ पे मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस जी इंटू यू बार। तो ए कितना है 2500 प्लस जी 1000, ये 0.57 आ गया ना यहाँ पे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 570 आ गया, इन दोनों के एडिशन 3070 आ गया है ना। तो आपका यहाँ पे मीन क्या आ गया, मीन ऑफ द वीकली वेजेस इज ₹3070। समझ में आया। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 6.1 भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस सेट 6.2 देखेंगे।